चलो देखो यहाँ पर इन द फिगर 2.18 y equals 108 x equals 71 are the lines m and n parallel if yes or no whatever justify आपको क्या लिखना है जस्टिफाई करना है हाँ करेक्ट हमने किया था ना कौन सा टेस्ट इंटीरियर एंगल टेस्ट इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से अगर इन दोनों का सम अगर 180 होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होता है बट इन दोनों का सम 180 नहीं हो रहा है एक्स और वाई का वैल्यू जो दिया है इन दोनों को ऐड करेंगे तो 181 आएगा आपको कितना नहीं 179 आएगा 179 आएगा तो 179 तो नहीं चलेगा ना 180 चाहिए तो नहीं है पैरेलल अब लिखना है अब लिखेंगे कैसे देखो यहाँ पर नाउ for the line m and n line L is the transversal for the line m and line n the line L is the transversal yes or no transversal है right angle x and angle y are interior angles on the same side of transversal on the same side of the transversal बराबर angle x and angle y are interior angles on the same side of the transversal अगर दे आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दैट मींस दोनों एंगल का एडिशन आपको कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए नाउ एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स हाउ मच 108 प्लस 71 which is 179 which is not equals to 180 right therefore by interior angle test by interior angle test the line M is not parallel to line N समझा कैसे लिखना है हाँ लिखो चलो let's start in the figure 2.19 angle A is congruent to angle B it is given then prove that line L is parallel to line M आपको प्रूव करना है line L is parallel to line M कैसे प्रूव करेंगे कि line L is parallel to line M देखो यहाँ पर ये A ये B तो यहाँ पर एक दूसरा एंगल ले लो let's say C ठीक है तो एंगल A और एंगल C क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा तो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल लेकिन एंगल A और एंगल B ऑलरेडी इक्वल है क्यों गिवन है ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा B और C भी इक्वल होगा अगर B और C इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं क्यों लाइन पैरेलल है हाँ क्यों लाइन पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ठीक है जब भी एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है जब भी आप बताओगे कि लाइन पैरेलल है तो देन इट इज टेस्ट ठीक है कब लिखोगे टेस्ट संडे को हाँ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट देखो यहाँ पर नाउ व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन पहले आप लिखोगे लेट हाँ डायग्राम बनाएंगे क्यों डायग्राम बनाएंगे इसमें क्यों डायग्राम बनाएंगे एनीवन हाँ बताओ एक्स्ट्रा हमने बनाया ना कुछ तो आपको डायग्राम पूरा बनाना जरूरी है ओके दिस इज एंगल ए दिस इज एंगल बी एंड ये हम लेंगे एंगल सी लेट सी बी द एंगल as shown in the figure ठीक है as shown in the figure angle A is equals to angle C what is the reason angle A is equals to angle C yes Phineas
व्हाट इज द रीजन? एंगल, करेक्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको पूरा लिखना है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, व्हाट इज द रीजन? यस, हाँ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, हाँ, गिवन है ना, इट इज गिवन, आपको गिवन है ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो अगर एंगल ए सी से इक्वल है, एंगल ए बी से इक्वल है, सो देयरफॉर ये दोनों भी इक्वल है, यस और नो? अब चाहिए तो आप इसको 1, इसको 2 और इधर दे सकते हो फ्रॉम 1 and 2। ऐसे जरूरत नहीं है बिकॉज नेक्स्ट लाइन में है तो इतना जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन राइट फ्रॉम 1 and 2, एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। अब यहां पर अब एंगल बी और एंगल सी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देयरफॉर लाइन L is parallel to line M, रीजन? हाँ शिवम, करेक्ट, दैट्स इट, इजी है, हाँ लिखो फास्ट। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट, over here in the figure 2.20 angle A is congruent to angle B, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। एंगल X is congruent to angle Y, ये दोनों भी एंगल इक्वल है। Then you have to prove that line L is parallel to line N। कैसे प्रूव करेंगे? चलो देखो यहाँ पर, चलो let's write this। पी रहे हो नाउ देखो यहां पर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये क्या है आपका? गिवन है। इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है, क्यों? कुछ बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी नहीं है प्रॉब्लम, हाँ टाइम बचे। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, गिवन है, सो देयरफॉर लाइन L is parallel to line M, reason? Raise your hands. Reason? What will be the reason? Corresponding angles, बराबर है? How many of you agree? Raise your hands. Corresponding angles. अरे क्या प्रॉब्लम है? क्या रीजन आएगा? बताओ। हाँ, टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लेट्स से दिस इज व्हाट 1। इसके बाद सिंस एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, इसके लिए रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल रीजन यही आएगा ना, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। क्या रीजन आएगा? गिवन आएगा, हाँ ठीक है, होता है। Therefore, what I will write? If angle X is equals to angle Y, then what I will write? Right? क्या? हाँ। Line M is parallel to अरे वो दूसरा मोबाइल है। Line N, reason? Raise your hands. तो alternate angle test, बस। ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट की वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो लेट्स से दिस इज 2। अब क्या लिखेंगे? रेज योर हैंड्स। अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर लाइन L, देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल होगा, तो बस। सो देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N। क्यों? रीजन सुना ना अभी तो, बस। कौन है ये? बोला वो कौन बोला? फ्रॉम, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, क्लियर है? इजी है? इजी है कि नहीं है? आयु समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? हाँ आता है ना? देखो
Now in the figure 2.21, ये लास्ट सम है क्या? नहीं सर, और एक है पीछे, इसके पीछे और Okay. है। In the figure 2.21, if ray BA, ray DE are parallel, ये दोनों लाइन क्या है? Parallel है, और एंगल C आपको 50 गिवन है. चलो लेट्स मी ड्रॉ द डायग्राम. ये एंगल 50 है, 100 D E C B, this is A. ठीक है. Now if ray BA is parallel to ray DE, angle C is 50 degree, angle D is 100 degree. Find the measure of angle ABC. इसका एंगल आपको फाइंड करना है. हाँ ठीक है ना, हिंट दिया है आपको, एग्जाम में नहीं दिया होगा. क्या दिया है हिंट? ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू AB. आपका अभी यहाँ पर जो मैं रेड से बना रहा हूँ, दैट इज द एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन. ठीक है, चलेगा ना, चलेगा, कोई इशू नहीं. नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन विच आई हैव ड्रॉन. डॉटेड जरूरत ही नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों डॉटेड बनाया. डॉटेड नहीं जरूरत. नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन AB. ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है. ठीक है. नाउ ये दोनों लाइन पैरेलल है, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन. तो पहले आपको पहले ड्रॉ लिखना पड़ेगा. ड्रॉ लाइन, नाम दिया है कुछ? ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू C. नहीं दिया ना, तो ABCDE FG. ड्रॉ अ लाइन FG passing through C and parallel to what? Parallel to ray BA. बेटा लाइन नहीं है ना, AB is not a line, it is a ray. तो रे AB लिखा तो चलेगा, रे AB लिखा तो चलेगा ना? नहीं चलेगा भी नहीं, दौड़ेगा कहां से? रे AB नहीं लिखना है, रे BA लिखना है. ठीक है. नाउ that is line FG is parallel to ray BA. ठीक है. और हमें पता है कि लाइन रे BA is parallel to ray DE. ये क्यों? रे BA is parallel to ray DE. What is the reason? हाँ क्या रीजन है? हाँ गिवन है. Let's say this is 1, let's say this is 2. So therefore अगर ये लाइन इससे पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दैट मींस ये तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे से. Therefore ray BA is parallel to ray DE is parallel to line FG. Reason समझ में आ रहा है एकदम? From 1 and 2. Let's say this is 3. ठीक है, ठीक है. अब ये तीनों लाइन पैरेलल है, ये 100 है, तो ये एंगल कितना होगा? नाउ क्या लिखेंगे? सिंस लाइन FG is parallel to ray DE and sec BC DC is the transversal, therefore angle EDC plus angle GCD equals 180 degree. What is the reason?
दिस वन। हाँ क्या आएगा रीजन? हाँ हाँ बोलो। Some of the angles are supplementary. हाँ Some of नहीं interior angles. सिर्फ इंटीरियर एंगल्स। जरूरत नहीं है, इंटीरियर एंगल्स है तो सप्लीमेंट्री ही होगा। सप्लीमेंट्री हमने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हमने बता दिया, सो दैट्स इट। नाउ चलो ये दोनों का सम 180, लेकिन आपके पास ईडीसी गिवन है विच इज 100 प्लस एंगल जीसीडी इक्वल्स 180। रीजन? रीजन वो हो गया, इसका नेक्स्ट रीजन क्या आएगा? रीजन गिवन, जो भी आपने चेंज किया है उस चेंज क्यों हुआ, यहां से यहां पर 100 आया ना, क्यों हुआ? 100 है इसीलिए। सो देयरफॉर एंगल जीसीडी विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाँ दैट इज हाउ मच? आपको फाइंड क्या करना है, बाकी है ना और, ठीक है, एंगल एबीसी फाइंड करना है, ठीक है। ये जीसीडी आपको मिला, कितना मिला? 100 मिला, नहीं 80 मिला, ठीक है। नाउ अब देखो, एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी प्लस एंगल बी सी डी, बी सी जी इक्वल्स 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? सर एक बोलो कुछ इसका एक अल्टरनेट एंगल लिया था। किसका? एबीसी को और ये एसीजी को, हाँ वो भी कर सकते हैं। सर पर उसके लिए हमें पहले 50 और 80 का होता ना पड़ेगा। नहीं एक्चुअली ये बीसीजी और एबीसी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। या तो आप ये एंगल फाइंड करने के बाद ये एंगल जा सकते हैं, बेटर ये एंगल से ये एंगल जाओ, सबको नहीं समझेगा, ठीक है। नाउ एंगल एफ सी बी प्लस एंगल बी सी जी इक्वल्स हाउ मच? 180 डिग्री। रीजन? करेक्ट, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, बट एफ सी बी हमको फाइंड करना है प्लस बी सी जी कैन बी रिटन एज बी सी डी प्लस डी सी जी। बी सी डी प्लस एंगल डी सी जी, डी सी जी। What is the reason? What is the reason for this? एंगल एडिशनल प्रॉपर्टी। Correct. Angle addition प्रॉपर्टी बता रहा हूं। देखो BCG को हम BCD प्लस DCG लिख सकते हैं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। BCG को हम लिख सकते हैं BCD प्लस DCG, समझ में आ रहा है? दैट इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तीनों, अच्छा इज इक्वल्स टू 180 कौन लिखेगा? 180, ठीक है। अब तीनों में से कौन कौन सा हमको एंगल पता है? एफसीबी नहीं पता है, बीसीडी पता है, दैट इज हाउ मच 50, एंड डीसीजी पता है, दैट इज हाउ मच 80, इक्वल्स 180। सो देयरफॉर एंगल एफसीबी विल बी इक्वल टू 180 minus 80 is 100, 100 minus 50 is 50, 50 आया। हाँ, FCB is how much? 50 डिग्री, तो FCB आपको 50 डिग्री मिला, बराबर। नाउ सिंस रे BA is parallel to line FG, रीजन? हाँ हाँ चलेगा, फ्रॉम 1 या फिर इंटीरियर एंगल नहीं, सॉरी 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 रे बी ए you can also write by construction,
कंस्ट्रक्शन किया ना हमने, फ्रॉम 3 नहीं लिख सकते। अच्छा 3 में सब है ना पैरेलल, हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। फ्रॉम 1 लिखो, फ्रॉम 3 लिखो, या फिर बाय कंस्ट्रक्शन लिखो, वो भी चलेगा, तीनों चलेगा। फ्रॉम 1, सो देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल FCB equals 180 degree. What is the reason? Interior angles. Okay. Now interior angles. ठीक है? Now आपके पास FCB पता है ना? एंगल ABC प्लस FCB कितना है 50 इक्वल्स 180. क्या लिखोगे रीजन? क्या लिखोगे रीजन? हाँ कहाँ पे आएगी? क्या लिखोगे रीजन? सर पहले FC को 4 देना है, फिर फ्रॉम 4। ठीक है, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स हाउ मच? 130 degree. दैट्स इट, हो गया ना? Yes sir. अच्छा लिखो फास्ट।